पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूंगी काकभूषणी की। काकभूषणी जी बहुत बड़े ज्ञानी और परम ज्ञानी माने जाते हैं दोस्तों, और चिरंजीवी माने जाते हैं दोस्तों। चिरंजीवी में भी वो एक ऐसे हैं दोस्तों कि वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वही एक ऐसे हैं जो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वो वक्त से आगे भी जा सकते हैं और वक्त से पीछे भी जा सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान वो सब में जा सकते हैं। वो आजकल नील पर्वत पर रहते हैं दोस्तों, और गरुड़ जी को कथा सुनाते रहते हैं दोस्तों। आज मैं बात करूंगी पहले उनके जन्म की। सबसे पहले उनका जो जन्म था दोस्तों अयोध्या में हुआ था, एक ब्राह्मण के रूप में। और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे दोस्तों। एक बार वो शिव जी की पूजा कर रहे थे मंदिर में, तभी वहाँ पर उनके ऋषि, बहुत बड़े ऋषि लोमस जो उनके गुरु थे, वो वहाँ पर आए। लेकिन उन्होंने घमंड में आकर उनका सम्मान नहीं किया, वो उन्हें देखकर खड़े नहीं हुए। भगवान लोमस ऋषि ने तो कुछ नहीं कहा, वो बहुत दयालु थे। लेकिन भगवान शिव को बहुत क्रोध आया कि इसने मेरे भक्त होकर भी इसने अपने गुरु का मान सम्मान नहीं किया। गुरु तो भगवान से भी बड़े कहे गए हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान तक जाने का रास्ता बताते हैं। शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अजगर बन जाओ और बहुत दिनों तक अजगर की योनि में भटको। तब लोमस ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि तुम इसको माफ कर दो और इसकी गलती है नादाने से क्षमा कर दो। तब भगवान शिव ने उस श्राप में थोड़ी सी ढील दी। फिर बहुत दिनों बाद वो एक कौवे के रूप में आए। जब वो कौवे के रूप में आए काकभूषणी, तो वो अपने गुरु के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि तुम अयोध्या में जाओ, वहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और वहाँ जाकर तुम उनसे मिलो। तब वो वहाँ गए अयोध्या में, तो वहाँ पर जाके देखा कि एक छोटे से बालक हैं। तो उनके मन में फिर घमंड आया कि एक छोटे से बालक त्रिलोकीनाथ कैसे हो सकते हैं। फिर भगवान राम ने क्या किया कि अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो उड़ चले वहां से। वो जैसे उड़ते, जहां भी उड़ते, वहीं वो हाथ पहुंच जाता। वो मीलों तक वो इधर उधर कहां कहां भटके, लेकिन वो हाथ उनके पीछे ही रहा हमेशा। तब उन्हें भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने भगवान की भक्ति स्वीकार की और उनकी प्रार्थना की। तब भगवान राम ने प्रकट होकर उनको 2 आशीर्वाद दिए कि कहा कि मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, तुम वरदान मांगो। तब उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी अटल भक्ति। तो भगवान राम ने उन्हें अपनी अटल भक्ति दी और एक और वरदान दिया कि तुम हमेशा जीवित रहोगे। जब प्रलय होगी तब भी तुम जीवित रहोगे। तो जब प्रलय होती है तब भी वो जीवित रहते हैं, और भगवान के जो रोम छिद्र होते हैं, रुएं उनमें छिप जाते हैं और देखते रहते हैं कि क्या घट रहा है, कैसे सृष्टि का अंत होता है और कैसे फिर नया सर्जन होता है। अब आती है दोस्तों एक बहुत खास बात। उन्होंने 11 बार महाभारत देखी है। हम तो सोचते हैं महाभारत एक ही बार हुई है, लेकिन वो कहते हैं 11 बार महाभारत मैंने देखी है। लेकिन हर बार महाभारत का जो अंत होता है वो अलग होता है। हर बार महाभारत के पात्र में कुछ ना कुछ नयापन होता है। कभी कौरव जीतने लगते हैं, कभी अश्वत्थामा पांडवों का वध कर देता है, कभी कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र से महाभारत को समाप्त करते हैं। मतलब यह है कि 11 बार में 11 तरह का अंत हुआ है महाभारत का। ये उन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई। उन्होंने 27 बार रामायण देखी है दोस्तों। कहते हैं वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल वक्त के पीछे जाना और वक्त के पीछे आना। 27 बार रामायण में भी उन्होंने ऐसा ही बताया कि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होता है, एक जैसा अंत कभी भी नहीं हुआ है। काकभूषणी जी परम ज्ञानी माने जाते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसी छोटी सी जानकारी पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए दोस्तों। मुस्कुराहट ही जीवन है, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।